90 के दशक में जिस तरीके से जातियों में बांटने की परंपरा को मजबूती देने का काम किया। कई ऐसे राजनीतिक दल जो अपने एमवाई समीकरण को भुलाते नहीं सकते। क्या है भैया एमवाई समीकरण? आज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम लोग काम के जाने की बात करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को जातियों में बांटा जा रहा है। यहाँ पर हम लोग को पढ़ाई की जगह जातीय व्यवस्था सिखाई जा रही है। राजा जैसे दल जो जल्द से जल्द जो है क्या है एमवाई समीकरण? एमवाई में जहाँ पे सांप्रदायिकता के नाम पर हम लोग को धन पे बांटा जाता है, तो वाई पे जातीयता के नाम पर हम लोग को जात पात में बांटा जाता है। भैया चिराग पासवान का भी एक एमवाई समीकरण है, और मैं भी इस एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरे एमवाई समीकरण में एम में महिला है और वाई में युवा है। इस समावेशी विकास की ओर मैं बिहार को लेकर जाना चाहता हूँ। हकीकत है कि अगर लड़ाई लड़नी है तो हम लोग को गरीबी से लड़नी, और उस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर एक विकसित बिहार बनाना है तो उस गरीब घर के हर एक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। तब सही मायनों में हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सकेंगे। और उसके लिए शिक्षा का एक अहम योगदान है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि आज जब अपनी लोकसभा में पहले साल के दरमियान ही एक केंद्रीय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संगठन को उसकी शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। जब मैं जमुई का भी सांसद था, मुझे ताजुब इस बात का था कि 2014 तक जमुई को जिला बने हुए 25 साल हो गए, और वहां पे एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वैकल्पिक व्यवस्था में भी नहीं। उस वक्त मैंने प्रयास किया कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय खुले। उस वक्त मुझे बिहार सरकार से जमीन नहीं मिली। उस वक्त मैंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप हमें जमीन दे। जमीन में झाझा में रेलवे की जमीन थी। उस वक्त रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे और उस वक्त शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी। उस वक्त उनसे संवाद साधकर रेलवे की जमीन को मैंने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करवाकर तब वहां पे भवन का निर्माण कराया। और आज जमुई में जाके देखिए, एक आदर्श केंद्रीय विद्यालय के तौर पर वहां पर भी पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा। और आज वही वादा, वही विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं कि हाजीपुर का ये केंद्रीय विद्यालय अपने में एक आदर्श केंद्रीय विद्यालय हो। आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के वक्तव्य को भी सुनने का काम किया। किस तरीके से उत्साह के साथ उन्होंने यहाँ पर हर तरीके के आधुनिकीकरण को लाने का वादा किया। और इस बात को मैं भी सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ के शिक्षा का स्तर, यहाँ के व्यवस्था का स्तर किसी भी और जगह से सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे आधुनिक हो, ताकि यहाँ से पढ़ के निकले हुए बच्चे देश में ही नहीं दुनिया में हम लोगों का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का कार्य करें। साथियों, एक सांसद होने के नाते मैंने हर कदम पर प्रयास किया कि कैसे अपने क्षेत्र को आगे लेकर जाऊं। और जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता, आप लोगों ने अगर चिराग पासवान को चुना है तो चिराग पासवान की भूमिका सिर्फ नली गली बनाने तक सीमित नहीं है। चिराग पासवान को अपने पिता के सपनों को पूरा करना है, उनसे आगे बढ़कर अपने आप को अपने पिता की नजरों में भी ऊंचा उठाने का काम करना। मेरे पिता ने यहाँ पर सीपेट हो, नाइपर हो, होटल मैनेजमेंट हो, किसी ने कल्पना नहीं की थी उन दिनों उन्होंने यहाँ पर रेलवे का जोनल ऑफिस खुलवाने का काम किया। उन्हीं के लक्ष्यों में आगे बढ़ते हुए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मेरे विभाग से भी जितनी बड़ी योजनाएं हैं और सबसे बड़ी योजना हमारे हाजीपुर में है। मुझे खुशी है कि मेरे विभाग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, निफ्ट, जो कि INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में से एक है, जिसके अभी तक देश में मात्र दो यूनिट्स है। एक कुंडली में है हरियाणा में, दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में। जब से मैंने इस विभाग का कार्यभार संभाला तब से मैं प्रयासरत था कि एक और ऐसा ही बड़ा इंस्टीट्यूट मेरे बिहार को भी मिलना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करूंगा कि इस बार के बजट में उन्होंने
तीसरे निफ्टन की घोषणा की है, जो कि बहुत जल्द हमारे हाजीपुर में ही खुलने जा रहा है। हाजीपुर को एक अपना निफ्टन मिलेगा, तो न सिर्फ यहाँ के कई ग्रामीणों की मदद करेगा, किसानों की मदद करेगा, उनकी आर्थिक विकास में योगदान देगा, तो कई स्थानियों को रोजगार के अवसर देगा, कई छात्रों को आगे बढ़ने का मौका देगा। साथियों, इस सोच के साथ कि मेरा हाजीपुर हमारे प्रदेश का ही नहीं, देश का नंबर 1 जिला बने, देश की नंबर 1 लोकसभा बने, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस सफर में मुझे निरंतरता में जरूरत पड़ेगी, तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, इस उम्मीद के साथ कि जो आशीर्वाद आपने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देने का काम किया, वही आशीर्वाद, वही प्यार आप मुझे भी देने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये विश्वास आपको दिलाते हुए कि जितना कार्य मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर के लिए किया, चिराग पासवान को आप लोग 2 कदम आगे बढ़कर ही पाएंगे। मेरे प्रयासों में कभी आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संस्थान से जुड़े हुए तमाम अधिकारी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जिस तरीके से भूमि पूजन का यहाँ पे कार्य हुआ, बहुत जल्द तय समय सीमा के भीतर ही भवन निर्माण का कार्य भी मंगलम गौधर्माय महनीयम अभिधीयते चक्रवर्ती चतुर्गाय सार्वभौमाय
मत से हो जाइए ना कोई भी। और ईंट वगैरह ले आकर के उसको जुड़वा दीजिए। और अब हमारे माननीय मंत्री जी शिला पट्टा अनावरण कर रहे हैं। आज भूमि पूजन के पश्चात मां पृथ्वी से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर यह जो भूमि है बोलिए सरस्वती माता की। इस शिला का अनावरण माननीय मंत्री महोदय ने किया है। साथ ही साथ भूमि पूजन हेतु जो दूसरा शिला पट यहाँ स्थित है माननीय मंत्री महोदय उस शिला पट का भी अनावरण कर रहे हैं। बहुत उत्साह और हर्ष का विषय है कि आज केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर और केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग अपने सम्मानित अतिथि के आगमन से इस कार्यक्रम में आपके पधारने से धन्य हुआ है, हम लोग हुए हैं। इस अनावरण के साथ Beautiful. Now I request Ashok sir to begin with the felicitation of the guests. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज